हाय गाइस, दिस इज़ अभिजीत द देसी डॉग फादर और मेरे साथ है ब्लैकी एंड शेरा। ये सबसे पहले आए थे। वी स्टार्टेड द ट्रेनिंग फ्रॉम 8th of February, तो इनका लगभग 20 दिन हो चुका है। देयर ट्रेनिंग इज़ प्रिलिमिनरी बेसिक ट्रेनिंग इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इनके फार्म में ट्रेन कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे प्ले स्कॉट नहीं है, तो बट वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ वॉट एवर इज़ अवेलेबल। हमारे पास बहुत सारा ओपन लैंड है विद शेड्स, तो हम इनको सिखा रहे हैं कि व्हेन वी आस्क यू टू सिट एंड स्टे, आई मीन डाउन एंड स्टे, तो जस्ट रिलैक्स एंड स्टे देयर अंटिल वी रिलीज यू, है ना। ऑफ कोर्स हमारे हाथ में लीश है और लीश को मैं लगभग ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी 80 to 90 डेज कहते हैं कि लीश शुड बी ऑलवेज ऑन, है ना। जब भी वो क्रेट के बाहर हो या मतलब आप एनी टाइम ही इज़ आउट ऑफ द क्रेट, लीश होना ही चाहिए। विदाउट द लीश ही शुड बी इनसाइड द क्रेट, है ना। तो या एनीवे, आज सोचा मैं एक टॉपिक पे बात करता हूँ। ये बेसिकली एक टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन दिस वर्क्स फॉर एवरीथिंग, है ना। एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग विद योर डॉग इज़ जो मैं जिस बारे में बात करूँगा उसका सल्यूशन उसी पे है। तो गाइस, वॉक पे बात करते हैं बेसिकली, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत लीश गाइडेंस के बारे में काम कर रहे, लीश गाइडेंस पे काम कर रहे थे। लीश रिएक्टिविटी या जैसा भी पुलिंग, मतलब नॉट कमिंग व्हेन वॉकिंग, तो ऐसे सब सिचुएशंस थे। तो या मैनी पीपल कंप्लेन की या इंक्वायरी भी आती है कि हमें सिर्फ वॉक सिखाना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए, है ना। बाकी ही इज एवरीथिंग इज ऑल राइट। गाइस, द थिंग इज ऑल राइट किसके लिए? आपके लिए, है ना। वॉक जो है आपका 30 minutes to 1 hour होता है दिन में, एंड द रिमेनिंग 23 hours, है ना, वो कैसा चलता है, दैट डिक्टेट्स हाउ द वॉक, दैट इज 30 minutes या 1 घंटे का जो वॉक होगा वो कैसा रहेगा। तो अगर आप जो रिमेनिंग 23 hours है, 22 hours है, जब आप वॉक नहीं कर रहे हैं, वो घर पे है, तो हाउ यू आर विद द डॉग, द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द डॉग डिक्टेट्स हाउ द डॉग विल बी आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द होम, है ना। जब वॉक पे जाएंगे या बाहर जाएंगे या कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा, तो ये बिल्कुल गलत नोशन है कि हमें सिर्फ वॉक सिखा दीजिए, है ना, या हमें सिर्फ कोई भी प्ले सिखा दीजिए। एक चीज़ नहीं हो सकता, है ना। इट्स अ कंप्लीट थिंग, जस्ट लाइक इन किड्स या कोई भी इंसान। आप ये नहीं बोल सकते कि इसे ऐसा अच्छा इंसान बना दो कि ये चोरी ना करे बट मर्डर करे तो चलेगा, या छेड़खानी करे तो लोगों से चलेगा। तो व्हेन यू आर अ गुड सिटीजन, यू आर अ कंप्लीट होल पैकेज, है ना। तो डॉग्स के साथ भी ऐसा होता है। नो मैटर आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि बाकी तो ठीक है, बट द थिंग इज इन देयर लैंग्वेज द 23 hours ऑफ द डे दे आर डिसरेस्पेक्टिंग यू, है ना। जंपिंग ऑन यू, ब्लोइंग यू अप, आप जो भी बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहा है, कुछ भी कर रहा है अपने मर्जी से। तो डोंट एक्सपेक्ट कि जब बाहर आप लेके जाएंगे तो वो आपकी बात सुनेगा, क्योंकि द इक्वेशन इज, घर पे अगर वो 100% है, कोई भी डॉग, है ना, किसी के साथ भी, तो बाहर जाके अगर आप बेस्ट भी है 5-10% उससे कमने वाला है। बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर मच मोर, डाउन, नो करेक्शन, गलती की फिर से डाउन कर दिया। कंसिस्टेंसी, है ना। जब मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट, एवरी टाइम मैं बात कर रहा हूँ और ये उड़ गया, ऐसा नहीं। मैं क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, क्लाइंट्स बहुत टाइम ऐसे होते हैं, मैं फिर दूसरे टॉपिक पे आ गया, विल गेट बैक टू दैट। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे हमारा क्लाइंट सेशन चल रहा है, तो मैंने सब कुछ कराया, ख़त्म होने को है। व्हेन द क्लाइंट इज़ गोइंग होम, द क्लाइंट अलाउज द डॉग टू पुल, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज़ एवरी टाइम। एक सिंगल टाइम भी जब आप सुपरवाइज कर रहे हैं, जब लीश आपके हाथ में है, एक सिंगल टाइम भी वो मिस नहीं होना चाहिए। अगर वो उठेगा तो हम उसे बिठाएंगे, नो मैटर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, टेंस, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, है ना। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे वॉक की।
down. Blackie, leash pressure high. Good. So yeah, consistency. Sorry, consistency नहीं, the remaining 23 hours. Yeah, the relationship of your dog with you inside the home will dictate the relationship of your dog with you outside home. तो कोशिश कीजिए कि आप घर पे भी कुछ रूल्स प्रोटोकॉल्स बाउंड्रीज बनाइए, है ना, एंड नॉट जस्ट लेट योर डॉग डू ऑल ही वांट्स. गुड. हम थोड़ा सा मोटिवेशन भी देंगे क्योंकि वो बार बार उठ जा रहा था. गुड. तो या build that kind of relation and then of course tools आप यूज करेंगे, slip leads, prong collars, e-collars, but the thing is that can take you so far, है ना. अगर घर पे बाउंड्री नहीं है, घर पे अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो द टूल्स वोंट हेल्प, है ना. इतना इजी होता तो लोग ट्रेनिंग पे देते ही नहीं. जस्ट गेट द टूल्स एंड द डॉग्स वुड बी ट्रेन्ड. ऐसा नहीं होता. तो देर आर मैनी मच मोर थिंग्स, द डिटेल्स जो डिक्टेट करता है कि आपका डॉग आपके साथ कैसे रहेगा. ये ऐसे मेरे साथ ऐसे ही नहीं है, है ना. और लाइक मैं इसके साथ पूरा दिन नहीं रहता हूँ. आई एम लाइक हार्डली 24 आवर्स में 3 से 4 घंटे इनके साथ रहता हूँ. सुबह 2 से 3 घंटे. गुड. एंड इवनिंग 1 से 1.5 घंटे. तो बट वट एवर टाइम मैं इनके साथ रहता हूँ, they know that this guy is consistent. I'm strict on consequences. So this is the thing you get. So yeah, this is like the owners, the handlers have to practice these things. इतना टाइम नहीं, हर दिन 2-3 घंटा नहीं भी दे सके, देना ज़रूरी है. इफ़ यू हैव डॉग, इफ़ यू हैव मल्टीपल डॉग्स, सी मैं अक्सर बोलता हूँ कि 1 dog is difficult, 2 dog is much more difficult, है ना. क्योंकि 1 dog is work of 1 dog, 2 dog is work of 1 dog, the second dog and both the dogs together. तो अगर आपके पास 2 dog है, it's like working 3 dogs. So always remember, before getting the second dog, always remember the first one is fully in sync with you. वो आपको पूरी तरह से समझता हो, है ना. Then you can walk the second dog and you'll have a harmonious dog. I mean life. बहुत लोग क्या करते हैं कि एक बात नहीं मानता है, बहुत उधम मचाता है, इसको शांत करने के लिए या इसको कंपनी देने के लिए दूसरा डॉग ले आता है. बट ट्रस्ट मी, दैट इज अ कंप्लीट डिजास्टर, है ना. तो यार इतना ही था, है ना. और कुछ टॉपिक पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में दीजिए. और गाइज, इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, प्लीज़ डोंट, अगर आपको कुछ डॉग ट्रेनिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, है ना. वीडियो जो सेक्शन, कमेंट सेक्शन होता है नीचे, प्राइवेट मैसेज मत कीजिएगा क्योंकि उसमें क्या है, आप करते हैं और 3-4 और करते हैं तो मुझे सेम रिप्लाई बार बार लिखना पड़ता है. तो या ट्राई टू, अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ सीखना चाहते हैं आप, तो ट्राई टू कमेंट ऑन द वीडियो इटसेल्फ, है ना. तो फिर मैं वहाँ पे रिप्लाई करने से बहुत लोग जान सकेंगे. Anyway, if you like the video, if you like the topics I talk on, please like the video. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी आपके फ्रेंड, कलीग जिसके पास डॉग हो उनको हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मैं जो भी वीडियो दूँ आपको उसका अपडेट मिल सके. तो एनीवे, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कुछ और अपडेट्स के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ.